नाज़रीन, जुल्म के तलातुम दरिया के पार उतरने वालों के दिल में इंतकाम का समंदर मौजज़न होना कोई अनोखी बात नहीं हुआ करती। जब कोई शख्स अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाता है तो उसका मकसद ही उसका इमाम ठहरता है, और ऐसे लोगों को तारीख़ में बड़े लोग और ऐसी कौमों को बड़ी कौमें कहा जाता है। हमारी सियासी तारीख का खमीर जमहूरियत से गुंधा है। हमें शोबदेबाजी के लिबादे में लिपटी किसी मसीहा के दस्ते एजाज की ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है तो ज़ख्मों पर मरहम रखने की। हमारे दरमियान जो खलीज वसी तर हो चुकी है उसे पाटने की घड़ी का इंतज़ार है। इसलिए वक्त आन पहुंचा है कि हम अहद करें कि आइंदा कभी इस खूबसूरत सरजमीन पर किसी बैरूनी हाथ को मजबूत नहीं होने दिया जाएगा, और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इंसाफ सबको मिलेगा, अमन आफियत में रहने का मौका मिलेगा। गुर्बत, महरूमी और इब्तला का तो गर्दनों से उतार फेंकने का लम्हा आन पहुंचा है। शायद ये एक सिरे से नए आगाज़ के साथ है। आज की बात यह है कि मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई का कहना है कि योब दहशतगर्दी में 6 अफगान मुलविस हैं। ISPR का यह कहना है कि बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सवाल ये है कि भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी ताकतें खामोश क्यों हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इलेक्शन काउंट किस करवट बैठेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सियासी जमातों ने कमर कस ली है। आम इंतखाबात में इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा? तमाम टॉपिक्स पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा। बतूल, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो हमारा ये है, जिस तरह से जाना चकजई साहब का बयान सामने आया, अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन को फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से कब रोकेगी? है ना, मैंने ये पिछले साल ज़बीला मुजाहिद का इंटरव्यू किया था और काबुल में ही किया था, और मैंने उनसे यही सवाल पूछा था जो आपने मुझसे पूछा। तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारा अपना जो अथॉरिटी है वो बहुत नई है, और हम ये बॉर्डर इतना बड़ा है, ज़्यादा हिस्सा इसका पोरस है, तो हम इसकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए, हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि ले सके। फिर दोबारा उनके इस तरह से बयानात आना शुरू हो गए कि हमारे जो अपने रैंक्स हैं, यानी कि अफगान तालिबान की जो अपनी एक हायरार्की है अथॉरिटी की, उसमें भी अलग अलग ओपिनियन पाई जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह से होने चाहिए या बॉर्डर की हैंडलिंग किस तरह से होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली अब हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है कि अफगान तालिबान ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये टोटली अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। और दूसरा ये कि वो जो TTP की पॉकेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको उनसे भी वो बरी जमा होते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका अपना असलहा छोड़ के गया था वो असलहा भी TTP के हाथ लगा है, और उसकी भी प्रूफ्स हैं। और अब ये जो बैरून असलहे की इस इन वाक़यात में भी बात हो रही है, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पिछले साल के बाद इस साल खास तौर पे जितने भी हमले हुए उनमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो अफगान्स की थी। कुछ यहाँ के शहरी थे, कुछ रजिस्टर्ड लोग भी शामिल थे, कुछ लोग बॉर्डर के पास से पकड़े गए। तो पाकिस्तान ने अभी एक स्टैंड ले लिया है। हमें इस पर क्रिटिसिज्म तो बहुत आएगा, आ भी रहा है UNHCR की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, बल्कि BBC और जो बड़े इंटरनेशनल इदारे हैं, मैं अक्सर उनको पढ़ती हूँ, तो वो इसका एक बहुत अच्छा बड़ा कन्विंसिंग इमोशनल एंगल रिपोर्ट करते हैं कि हमें नहीं कर सकते। जो एक शख्स अपना मुल्क छोड़ के आता है, दूसरे मुल्क में उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ये बातें बहुत समझ आती हैं। लेकिन आप हमारे अपने मुल्क की तो हालत देखें ना, आप हमारी तो देखें, हम तो अपनी ही जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल से उठा रहे हैं। डिफॉल्ट होते होते हम बचे हैं। हम इतने लोगों की जिम्मेदारी, मिलियंस की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। तो ये जो मियां वाली वाला अटैक है वो तो खैर शुक्र है अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा लिया, और हमारे जवानों ने भी। लेकिन एट द सेम टाइम हम भी देख रहे हैं कि एक जगह पे जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ उसमें हमारे 14 जवान मारे गए। और मैंने वो फुटेजेस देखी है ना, आप वो फुटेजेस, वो विजुअल्स नहीं TV पे चला सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक गोली खाना नहीं है या एक बम धमाके में आपके जिस्म का उड़ जाना नहीं है। वो इतने तकलीफ से हम लोग मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दिस इज द राइट टाइम कि हम इन लोगों के खिलाफ खड़े हों, चाहे उसमें किसी भी नेशनैलिटी का बंदा मुलविस है, चाहे वो किसी भी मुल्क का असलहा उसमें आपको पकड़ा जा रहा है, आप उसके लिए स्टैंड लें। और ये एक ओपन फैक्ट है कि अमेरिकन जो अपना असलहा छोड़ के गए थे, अफगान तालिबान उस असलहे की सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर सके, वो बैंड आउटफिट्स के हाथ लगा, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़मीन पे इस्तेमाल हो रहा है। और आप ये देखें कि जहां अफगान तालिबान दूसरे ममालिक के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अच्छे कर रहे हैं, जैसे ईरान के साथ उनका रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करें,
تو وہ اپنے سرزمین کو محفوظ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ افغان طالبان وہ تمام شرائط جو ریکگنائز کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ نہیں پوری کر پا رہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے چونکہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے تو ہم پہ صحیح، پڑ رہا ہے، بٹ جو ہم نے اسٹینڈ لیا ہے اٹس کوائٹ کنونسنگ. ٹھیک ہے.